हमारा नाम है जॉन्डू। अक्सर तुम लोग हमें फालतू का ज्ञान झाड़ते हुए सुनते होगे, मगर आज हम कोई ज्ञान की बात नहीं करने वाले। आज हम वहाँ की बात करेंगे जहाँ ज्ञान मिलता है, स्कूल की। स्कूल से हमारा मतलब उस 4.5 घंटे की बोरिंग क्लास नहीं है जिसको हमारे गेम वाले पीरियड का कत्ल करके 5 घंटे का कर दिया जाता था। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त और उनके क्रांतिकारी आइडियाज के बारे में, जो दुनिया बदले ना बदले क्लासरूम की हालत जरूर बदल देता था। एक के दिमाग में पता नहीं क्या आया, चलते पंखे पे चौक से खींच खींच के मार रहा है। चौक भी बदला ले रही है, वापस इसी के सर पे आके गिर रही है। और ये ढक्कन बच भी ऐसे रहा जैसे अगर लग गई तो इसके आर पार निकल जाएगी। इतनी मेहनत तो टाइगर श्रॉफ गोली से बचने के लिए नहीं कर रहा था, वहां तो 3-3 हेलीकॉप्टर गोली चला रहे थे। एक है जो स्टील वाली स्केल लेके उधर कारपेंट्री का काम कर रहा है, अपनी सीट का ही सारा कोना गोल कर दिया है। इसको अपने काम से इतना प्यार है कि चौथी 5वीं सीट से आ रहे हैं लड़के इसको देखने के लिए। ये भी एकदम ऐसे लगा पड़ा जैसे इसका शो चल रहा है और इसका टैलेंट देख के दर्शक दीवाने हो रहे हैं। ठंडी का मौसम जब आता है तो मफलर मोड़ के ऐसा हथियार बना देते हैं जिससे सामने वाले को कंफ्यूज किया जा सकता है। ये समझ लो कि तुम इससे पीछे खड़े होके आगे वार कर सकते हो। जिसको लगती है वो भी बेचारा कंफ्यूज, साला कौन था ये जो दिख भी नहीं रहा और निशाना भी एकदम सही लगाया है। मतलब लगने के बाद डायलॉग भी नहीं मार सकते कि कायर पीठ पीछे क्या मारता है, दम है तो सामने मार के दिखा। लेकिन कहते हैं ना, हथियार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। ये बात बिल्कुल सही है, कहें कि ये सारा काम कर रहे हैं क्लास के वही 25-30% बच्चे, जिनको हम लोग बैक बेंचर्स कहते हैं। 50-60% स्टूडेंट्स जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, मेरी तरह। हाँ भाई, एवरेज ही ठीक है, ऊपर के 10% में तो आना भी नहीं है, क्योंकि ये सब बैठ के लंच कर रहे हैं। अब देखो, लंच टाइम तो लंच के लिए होता है ना, तुमने पहले ही खत्म कर लिया तो वो क्या करें। हाँ, तो इधर है ये 50-60% बच्चे जिनके कलम में बहुत ताकत है, वो पेन फाइट खेल रहे हैं। इस गेम का, पहिए का और आग का, इन तीनों के इन्वेंटर का कोई पता नहीं, लेकिन तीनों ने काम नोबेल प्राइज देने लायक किया है। नहीं तो साला पेन का लिखने के अलावा और कोई यूज ही नहीं है। ऐसे ही रहता तो हमें तो पेन से नफरत हो जाती। ऐसे भी जिंदगी में 3 रुपए वाले पेन के अलावा और कोई पेन तो देखे भी नहीं है। वो पेन का नाम लिखो फेंको नहीं होना चाहिए था, एक बार लिखो दोस्त को उधार दो और भूल जाओ होना चाहिए था। वापस मांगते समय भी सोचना पड़ता था, साला कहीं जज न करने लगे। अच्छा, ये सब एकदम मस्त चल रहा होता है कि बीच में एक आवाज़ आती है, अरे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। और ये आवाज़ सुनने के बाद समय 2x स्पीड से चलने लगता है। एकदम फुर्ती से जाके सबसे पहले चौक को उसकी सही जगह रखा जाता है, डस्टबिन में। जो भी बैग सबसे करीब है स्केल को उसमें डाला जाता है। अब शायद तुम सोच रहे होगे अपने बैग में काहे नहीं डालता, स्केल उसकी थोड़े ना है। स्केल का असली काम तो होता है लाइन खींचना, वो तो ये दूसरी पेन से खींचता है। स्केल की जरूरत तो उसको पड़ती है जो सीधी लाइन खींचना चाहता है। वही 10% वाले जिनको पता भी नहीं है, वो तो मजे से लंच कर रहे हैं। ये तो आता खाली हाथ और जाता 6 पेन के साथ है। हाँ, तो स्केल को फुर्ती से बैग में रखा जाता है, मफलर को वापस घुमा के सीधा किया जाता है और पल्लू की तरह सर पे ओढ़ लिया जाता है। पेन फाइट का मैच रद्द करके सारे प्लेयर्स अपने अपनी सीट पे जाके ऐसे बैठते हैं जैसे बैठे मुर्दे। सर के आने से सर के जाने तक आंख से अच्छाई और मुंह से मासूमियत टपकती रहती है। बाद में वही सब फिर से चालू। दुनिया भर का सारा कर्म वही 20 मिनट के लंच टाइम में होता है, क्योंकि लंच बॉक्स तो बोरिंग वाली क्लास में ही खत्म हो जाता है। पूरे क्लास के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग चीज वही होती है। फिर एक बेल बजती है लंच ब्रेक खत्म होने की। उसके बाद क्या होता है हमें याद नहीं, और शायद किसी को याद नहीं रहता। सब हाइबरनेशन में चले जाते हैं।